मेरा नाम है सौरभ सरिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द खबरनामा। उत्तर प्रदेश सरकार एक नया कानून लेकर आई जिसको लेकर पूरे भारत में एक बहस छिड़ी हुई है। चाहे नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, सब लोग इस मुद्दे पे बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार एक कानून लेकर आई। कानून के मुताबिक कि जो कांवड़ यात्री हैं, जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चालू है, सोमवार से चालू होने वाली है। सावन में कांवड़ यात्रा होती है। श्रद्धालु दूर दूर से जल भरकर हरिद्वार और गंगा से जल भरकर भगवान शिव को चढ़ाने के लिए निकलते हैं। तो उन कांवड़ यात्रियों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार एक कानून लेकर आती है और कहती है जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी उन रास्तों पर जो जो उन रास्तों में जो दुकानें पड़ेंगी उन दुकानों पर सभी को अपने अपने नाम लिखने होंगे। चाहे जिस हिंदू की दुकान हो चाहे मुसलमान की दुकान हो, सबका अपना अपना नाम और दुकान का कौन प्रोपराइटर है वो लिखना होगा। उन इलाकों में जो जो दुकानें पड़ेंगी सबको अपना अपना नाम दुकान के बाहर लिखना पड़ेगा या अपनी दुकान का नाम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमारी दुकान का नाम क्या, प्रोपराइटर कौन है। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है, तमाम तरह के प्रश्न है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज में मौजूद है। माँ गंगा भी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भी कुछ कांवड़ यात्री निकलते हैं माँ गंगा से जल भरकर भगवान एक यहाँ पे कन्नौज में मंदिर बाबा गौरी शंकर का, तिरुवा में मंदिर है बाबा दौलेश्वर का, वहाँ जाकर जल चढ़ाते हैं। तो कन्नौज में यहाँ से श्रद्धालु गुजरते हैं। तो यहाँ पे कन्नौज की एक मुख्य सड़क है जिसे जीटी रोड भी बोलते हैं, वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ दुकानें देख रहे हैं, आप देखिए मेरे पीछे आप ठेली देख रहे हैं, उस पर लिखा है शिव भंडार। तो यहाँ पे भी लोगों ने अपनी अपनी दुकान के सामने अपने अपने नाम लिखना शुरू कर दिए हैं। तो कुछ लोगों से जानते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकारी नया कानून लेकर आई उन पर वो क्या सोचते हैं, और विपक्ष जो हमलावर है सरकार के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम कर रही है सरकार, उसको लेकर वो क्या कहते हैं। तो चलिए चलते हैं लोगों के पास जो समझते हैं इस मुद्दे को। एक सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक कानून लेके आई। इसके मुताबिक जो कांवड़ यात्री निकलते हैं उनको खाने पीने में असुविधा ना हो। कुछ लोग जो मुसलमान होते हैं वो अपनी दुकान का नाम छिपा लेते हैं, हिंदू की वो जो कांवड़ यात्री निकलते हैं वहां से सामान खरीद लेते हैं, हो सकता है उनकी पूजा भंग हो जाए। तो सरकार एक कानून लेके आई, अपनी अपनी दुकान के आगे आप लोग अपने अपने नाम मतलब टांग लीजिए कि हमारा नाम ये, हमारी दुकान का ये नाम है। ठीक है। ये नियम सही है गलत है? किसी की धर्म और धर्म से किसी वो नहीं है उससे। सबको आदमी को सुकून से खाने और कमाने के लिए सब कुछ चाहिए। धर्म में देखो जो जो हिंदू हो हिंदू के हिसाब से चले और जो मुसलमान हो मुसलमान के हिसाब से चले। ये नहीं देखो धंधा है, धंधा हर कोई करता है, इसमें कोई रूल नहीं होना चाहिए। जैसे सरकार कह रही जैसे मेरा नाम सौरभ है तो अगर ठेली लगाते तो अपना नाम सौरभ वहाँ पे लिखें। अगर किसी का नाम जैसे कि XYZ आपका नाम नासिर है तो आप ठेली के आगे नासिर लिखें, जिससे कोई खरीदने वाला है उसे पता हो ये हिंदू की दुकान है मुसलमान की दुकान है। ये सरकार भेदभाव कर रही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि धंधा जो धंधा कर रही है धंधा वाला कभी भेदभाव करता ही नहीं कभी, और जो ग्राहक आता है वो भेदभाव कभी आज तक का करता ही नहीं। पहली बात तो ये नियम अगर लागू होता है, अभी मुजफ्फरनगर में लागू हुआ, जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ लागू हुआ, कन्नौज में नियम लागू हो जाता है, अगर सख्ती से पालन होता तो नियम गलत है सही है? ये तो नियम गलत है मेरे नियम गलत है। दुकानदारी पे लोगों को प्रभाव पड़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा। देखो हिंदू मुस्लिम वाले लोग ये तो खुरापाती वाला मुद्दा है ये, खुरापाती वाला और कुछ नहीं है इसमें। और कुछ नहीं। और लोगों से बात करते आप बोलेंगे भैया, जो सरकार उत्तर प्रदेश का एक नियम लेके आई कांवड़ यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कि जो ये ठेलियां जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरेगी अपने अपने नाम जो है दुकान का नाम प्रोपराइटर का नाम अपने अपने नाम दुकान के सामने टांगे, जिससे कांवड़ यात्रियों की पूजा भंग ना हो। इस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया नियम लेके आई। नियम बढ़िया है, बिल्कुल। कहा नहीं आप जाओ महाकाल उज्जैन, वहाँ माँ वैष्णो ढाबा, उनके मालिक अखिलेशुद्दीन है, फलाने दीन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया नियम है यार। तो लेकिन कुछ लोग जैसे विपक्ष हमलावर है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा, ऊंच नीच बढ़ेगी। कुछ भेदभाव नहीं बढ़े। भेदभाव बढ़े वाली बात है तो अखिलेश अवल का सौत थे, इन्हें ना भेदभाव बढ़ाओ। कोई कौन सा ऐसी पार्टी दूधी धुली हुई है जो भेदभाव नहीं बढ़ा? सब भेदभाव बढ़ा भाई। विपक्ष कह रहा 75 साल हो गए भारत देश को आजाद हुए, तब से नियम नहीं है, अब नियम क्यों जरूरी? अच्छा 70 साल देश को आजाद हुए है विपक्ष को, तो विपक्ष तब कहाँ चली गई थी जब 40 आतंकवादी कांग्रेस सरकार थी दिल्ली में, 40 आतंकवादी आए घुसिए, BSF बोली हम घेरा डाल के निकाल दिए। बात समझे आप? लेकिन इन्हें की ना है, इन्हें तुरंत ही उनके लिए बढ़िया बिरयानी पटवा के बजे दी। उनने की जब बिरयानी ना है कि हमें जो अपनी वक्फ बोर्ड वगैरह है मुस्लिम संस्थान हो बाकी बनी हुई बिरयानी चाहिए, तब एक 3 स्टार जम्मू कश्मीर होटल से बिरयानी बन के गई, उन्हें खाई तो उन्हें जाके इन्हें बाहर निकाल दो। उन्हें चलो हम निकाल दिए, उन्हें के असला लेके बाहर निकले, वे गली में निकले तो BSF फिर बोली कि हम इन्हें फिर ठोंक सकता है अगर आप कहो। लेकिन सरकार इनकी अब्बा जान कहती कांग्रेस, तो सबसे ज्यादा देश पर शासन किन्ने करो?
70 साल कांग्रेस में करो कि ना करो, तो ये तो मुसलमानों की हितैषी है भैया। और मुसलमान, हम सब मुसलमानों को गलत ना बताते हैं, लेकिन हर एक आतंकवादी मुसलमान का है, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है। अच्छा, आपने बताया हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता, लेकिन अगर ये सरकार एक कानून लाई है, इसके मुताबिक तो नहीं हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा हो, जो समाज में जो ऊंच नीच की भावना खत्म हो रही धीरे धीरे, फिर भाजपा वो पार्टी है भाई साहब, सिंगल मुसलमान बताओ जो सम्मानित हुआ हो कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार, बसपा सरकार में, कोई सिंगल मुसलमान सम्मानित हुआ हो? एपीजे अब्दुल कलाम को किन्ने राष्ट्रपति बनाओ? जाते पहले मुसलमानन के लिए किन्ने सोचो? भाजपा ने सोचो कि नहीं सोचो? भाजपा ने किया काम। और कई भाजपा मुसलमान के लिए कहा सोचो? बीर अब्दुल हमीद घरे कांग्रेस वाले कुछ दिन गए रोन अंसारी घरे रोए आए जाए, घड़ियाली वहां सुबह आए आए। बीर अब्दुल हमीद जो देश के लिए शहीद बहु, तो वह भारत रत्न दो कांग्रेस सरकार कितने दिन रही आप बताओ? कांग्रेस सरकार तो 70 साल रही, हाँ। लेकिन आप इस मुद्दे पे बोलिए जो ये नया कानून है, जो विपक्ष ये हमला नया है। कानून कुछ नहीं भैया, इस पे विपक्ष केवल रोटियां सेंक रही, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हार गए 43 सीटें, इस वजह से वो ऐसा कानून लाए जिससे कि थोड़ा फायदा हो। अच्छा चलो हारिए, बाको हरवे के कार्य जो और अपने यहाँ माननीय सांसद जी हारिए, तो माननीय सांसदों जी को एक ही काम रहो कि अपने जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी करना। भाई कोई ऐसा है अपने कार्यकर्ता की दम पे जीतता है, तो सब अपने कार्यकर्ता की अनदेखी करी, आदमी हारिए जितने सांसद हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जा रही कि सुब्रत हारी है, कोई दिक्कत ना है, मैनपुरी जीती है, आसपास वाली जीती है, जे हारी है कोई दिक्कत ना है। आदमी जय सोचे रो बात चक्कर में सभी कोई हारी हो, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहो। अब बाकी बात विपक्ष तीर कछु ना है, लेकिन सब धीरे धीरे हुए, केवल योगी जी के लिए एक ही बात है, हम तो ओवर रेज हुए, कोई दिक्कत ना है, भगवान कृपा, खेती बाड़ी है, कमात खात है। सबसे बड़ो योगी जी को हरवे के लिए यूपी में मुद्दा जो 50 लाख फार्म भरे थी। हम बेरोजगार नहीं, हम किसान हैं, बेरोजगार नहीं है, हम ओवर एज हुए, तो अब हम कहाँ नौकरी कर सकते है कि ना? लेकिन 50 लाख फार्म भरे थे, 50 लाख के घर में बाकी मम्मी और पापा लड़का के और भैया 3 लोग, जो दो चौथो वो 5 को भी 2 करोड़ घाटा हुई ना, यो बोटन हो कि नहीं? वो वोट कम हो गया, कहने कम वो भैया 50 लाख फार्म, 1 लाख सफाई फार्म मान लो, 49 लाख तो फार्म भाजपा को हर एक वो वोट का, तो हर एक बिरादरी का, तो भाई वोट कम ना हो जाए कहाँ? मोदी से कोई नाराज ना है, ये सत्यता है, योगी से नाराज है, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो अखिलेश मुख्यमंत्री आने वाले समय में बने, ये जायज है सरकार। हाँ, अगर यही स्थिति योगी जी बनाए रखे तो इनके पास अभी समय है, वैकेंसियां निकाले, बच्चों को रोजगार दें, कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है आज के जमाने। तो ये कानून सही मानते हैं जो आप सरकार लाई? कानून बहुत बढ़िया है, हाँ, कानून बढ़िया। हम कहते रहे योगी जी के हर एक काम बढ़िया है। योगी जी से मतलब एक भगवान राम के तीर कमान जो धनुष निकल दिया, तो वो बड़ी कत कैसे इनके मोहता जो निकट कत बढ़िया है, लेकिन केवल ये रोजगार संभालने, सत्ता समझे, रोजगार ना समारो, इनने वैकेंसी ना निकाली, तो जिन्हें मठई में जमाओ पड़े, फिर क्लियर ब्रह्मा दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकत, इन्हें मट जाए। समर्थन करते हैं इस कानून का? इस कानून समर्थन कहने करें, प्योर भाजपाई है यार, सुमित मिश्रा नाम है मेरो। हाँ, जो हमलावर है जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी हमलावर है, ये लोग रोटियां सेक रहे हैं, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी हमलावर है। असदुद्दीन ओवैसी, आप पत्रकार हो, आपको समझत हो, असदुद्दीन ओवैसी इतना सब कुछ करता है, मनो को ना मनो, एक राजनीति बात बताए रे इनने। अब जय फिलिस्तीन बोली थी कि ना बोली थी, गारंटी है जा चीज की, जैसे हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हफ्ता भरे के अंदर इनकी सदस्यता खत्म होके जब बहरा ठोकर मार के निकाल दे जाते संसद भवन में थे, लेकिन उससे फायदा भाजपा का है यार। वे जहाँ जो कुछ कटिंग करते हैं, अखिलेश टोत, मायावती टोत, कांग्रेस टोत, अपन लोग इनकी तो रीढ़ गड्डी मजबूत कर रहे कि नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया जरूरी है, बिल्कुल। कहे ना तो एक अकेलो बकरो कुत्ता भौंकन देगा, क्या फर्क पड़ता है? अकेले बाकी भौंकबे हमें आराम है, बाकी भौंकबे थे तीर पास चोरू चग्गा तीर नहीं है, जैसे जे लोग हैं, बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे है बात, बहुत बढ़िया है। हाँ, दुकानदारों को अपने नाम लिखने पड़ेंगे कि ये किसकी दुकान है, किसकी दुकान है। नियम सही गलत? नियम गलत है। नियम गलत है? नियम क्यों गलत है? पढ़ा लिखा समाज यही कहेगा गलत है। छोटे मोटे ठेली वाले हैं, ये क्या इनकम टैक्स देंगे कि क्या कौन सा टैक्स देंगे? भेदभाव कर रही है सरकार। भेदभाव नहीं हम कह रहे हैं, ये गलत है। लेकिन वो कह रहे हैं कि श्रद्धालु इतनी दूर से जल लेकर अपनी यात्रा पूरी करते, कावड़ यात्री जाते, उनकी पूजा में विघ्न ना आए। कोई विशेष धर्म के लोगों ने नाम, तो राजनीतिक लोग जो है बढ़ाते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, कोई किसी को नहीं बढ़ाता है। अब कौन हिंदू बताओ कि मुसलमान की मस्जिद में नहीं जाता है, मजार में नहीं जाता है, अब बहुत से मुसलमान हिंदू के भी मंदिर में जाता है। तो ये कानून को लेकर क्या सोचते हैं? कानून हमें नहीं मालूम, लेकिन ये गलत है। ये गलत है, ये जो नाम लिखने की बोला
इसकी दुकान ये, इसकी दुकान ये, अपना अपना नाम लिखे ठेली का आगे, ये गलत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच की भावना आएगी इससे। ऊंच नीच की भावना नहीं आएगी, इतने आदमी डर के मारे कुछ लोग लगाएंगे नहीं कि ऐसा नहीं सरकार हमारे ऊपर सेल टैक्स बढ़ा दे या फलाना टैक्स कर दे। लोगों का धंधा खराब होगा। हाँ, कभी 2 नंबर में बहुत से लोग ठेली वाले 2 ही नंबर में है, हाँ। कौन तो नंबर 1 में है आप भी जानते हैं। अभी निरी सी दुकान है या कोई नंबर 1 में है, तब 2 नंबर में है। बहुतों रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं, बहुत से लोग नाम लगाने भी लगे अपने बगैर रजिस्ट्रेशन के हैं। अब अभी वो कह रहे हैं नाम लगाओ, बाद में कहेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ। रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा। आपको कैसा लगता है दादा ये नहीं यहाँ बहुत सही है, तो कहने का कानून ठीक है ये? तो सही है, मतलब हम क्या लेने, हम तो सवारी है, हमको तो आना जाना है। नहीं, आपको तो आना जाना। उत्तर प्रदेश में रहते जैसे कांवड़ यात्री बता रहे निकलते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम की भी दुकान, हिंदू की दुकान, अब मुसलमान कुछ लोग हैं अपनी पहचान छिपा लेते हैं, जिससे क्या कांवड़ यात्रियों की पूजा खराब हो जाती है। बात तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है, मतलब आप लोग ये कर रहे हैं, मतलब हम नहीं कर रहे हैं, सरकार कर रही है। वो बात ठीक है, सरकार सही करेगी, सरकार अपनी जगह सही है, कोई बात की दिक्कत नहीं है, भेदभाव नहीं होगा इससे। नहीं कोई मतभेद है। मतभेद होवे तो काय को मतलब ये, मतलब यदि ऐसा संगठन रखा है इन्होंने कि इसमें कोई मतभेद की कोई बात नहीं है। मतभेद की बात नहीं है। तो कन्नौज में भी ये नियम कहा जाए तो अभी ऑफिशियली लागू नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर के लिए नियम है, जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ के लिए नियम है, लेकिन कन्नौज में कुछ लोगों ने अपनी अपनी स्वेच्छा से नाम अपने अपने लिखने दुकान के आगे शुरू कर दिए हैं। इस मुद्दे पर जैसे जैसे अनेक और कोई मुद्दे पे जैसे जैसे आगे गतिविधियां बढ़ेंगी, हमारा चैनल द खबरनामा सबसे पहले आपको दिखाता रहेगा। और खबरनामा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे अनिसौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत और देश हित की खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल द खबरनामा को। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सत्ता, द खबरनामा यूपी।